हेलो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 7.4 हमें देखना है। प्रैक्टिस सेट 7.4 तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा इंट्रोडक्शन, तो 7.4 में है क्या एक्चुअली, आपको करना क्या है क्वेश्चन। सो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन 7.4। तो यहाँ पे देखिए, उसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल प्रिपेयर किया है। सो यू कैन सी वन कॉलम इज अ क्लास, देन फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पे लेस देन टाइप CF मीन्स क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो अभी थोड़ा सा यहाँ समझते हैं। क्लास मार्क में हमने क्या लिया, सपोज ये कुछ स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, 50 स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 50 है, उनको मार्क्स मिले हुए, ठीक है। 40 मार्क्स का पेपर है, सपोज मैथ्स 1 का 40 मार्क्स का पेपर था। तो कैसे कैसे मार्क्स मिले, यहाँ पे देखिए मार्क्स दिया क्लास 0 to 10, ठीक है। 0 to 10 पाने वाले 2 स्टूडेंट्स है। 10 बोले तो यहाँ पे पता है, देखिए यहाँ पे 10 रिपीट भी हो रहा है, 10 to 20, तो 10 इसमें नहीं काउंट हुआ है, 10 इसमें काउंट हुआ है। सो वी कैन से 0 to 10 मतलब 10 से कम, लेस देन 10। 0 से 10 तक है बट लेस देन 10 तक हम लोग बोलेंगे 9 पॉइंट समथिंग जो भी रहेगा, बट 10 नहीं रहेगा। तो 2 स्टूडेंट्स है। 10 to 20 मतलब 20 से लेस देन तक 12 है। 20 to 30, 20 और 30 के बीच में पाने वाले 20 लोग हैं। 30 to 40 16 दिस वे। तो अभी हमें यहाँ पे समझना है कि लेस देन टाइप क्या है, और इसमें एक और क्वेश्चन है, मोर देन टाइप। फर्स्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ लेस देन टाइप क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी को ऐड करें, सम ऑफ करना, इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव करना। चलिए अभी लेस देन में क्या करेंगे हम लोग, विल ऐड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, राइट। टॉप से नीचे की तरफ आएंगे हम लोग ऐड करते हुए। तो पहले सबसे पहले क्या करो, ये जो फ्रीक्वेंसी दी है उसे हम लोग एज इट इज कॉपी करेंगे, 2 12 20 60, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू प्लस। अब यहाँ पे प्लस करेंगे, तो फर्स्ट नंबर में स्टार्टिंग है तो कोई प्लस करने की जरूरत नहीं है, ये प्लस प्लस प्लस। तो 2 में 2 ये स्टार्टिंग है, तो 2 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। तो 12 प्लस 2 कितना हो गया, 14। ये 14 इसमें ऐड करो आप, ऐसे पुट एरो सो यू विल अंडरस्टैंड। यहाँ पे हो जाएगा 34, ये 34 यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 40 50, ये हो गया आपका 50। मतलब यहाँ पे जो टोटल 50, ये 50 मैच होना चाहिए। तो लेस देन का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को ऐड करना है। कैसे ऐड करना है, हम लोग टॉप से ऐड करते हुए विल कम टू दी डाउन साइड, इस तरह से ऐड करना है। सो चलिए देखिए, ये जो CF लेस देन टाइप निकाला उसका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे हमने एक कॉलम बनाया हुआ है, मीनिंग ऑफ लेस देन टाइप CF, ठीक है। ये जो क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने निकाला है, जैसे यहाँ पे आपको 2 है, ये 14 है, ये 34 है और ये 50 है, इस नंबर को देखना है। ये तो आप लोग ऐड कैसे किए वो दिख रहा है, बट CF कौन सा है, 2 है, 14 है, 34 है, 50 है। इसका मतलब क्या होगा, देखिए यहाँ पे 2 है तो ये फर्स्ट 2 ही आएगा। तो ये क्या दिखा रहा है, 2 इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे टोटल दिखा रहा है, तो 2 स्टूडेंट्स गॉट लेस देन 10 मार्क्स। ये देखिए, ये 0 to 10 मतलब 10 से कम। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, इसका मतलब है 2 students got less than 10 marks. Okay, 2 student got marks, ऐसे लिख दो आप, 2 student got marks less than 10, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं 10 से कम मिला है। 2 स्टूडेंट्स है जिनको 10 से कम मार्क्स मिला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 14, ये 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 14 का मीनिंग क्या है, 14 मतलब लोग बोल सकते हैं, देखिए 14 कैसे आया, 2 + 12, 2 + 12 इज 14। तो 14 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, ये बोल रहा है कि 14 स्टूडेंट्स, दिस 14। अभी देखिए यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ तो ऐसे लिखूंगा, ये जैसे मैंने 2 यहाँ पे लिखा था, ये 14 लिखूंगा, 14 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन कितना, 20। आप चेक करते हैं यहाँ पे 40 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 20। ये देखिए, ये 20 से लेस देन तक है, ठीक है। अब 10 से 20 में 12 हो गया, बट हम लोग बोले अगर 20 से लेस पाने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं, तो देखिए ये 0 to 10 20 से ही कम हो गया और ये भी 20 से कम है, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो वी कैन से ऑल टुगेदर 14 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 20। अब देखिए यहाँ पे 34 क्या बोल रहा है, ये जो 34 है, 34 अब यहाँ पे देखिए 20 to 30 क्लास में, इसका रेस्पेक्टिव क्लास है 20 to 30, अब यहाँ पे 30 लेस देन। तो हम लोग बोल सकते हैं 24 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 30, 30 से कम पाने वाला। अगर वो पूछे 30 से कम पाने वाले मतलब ये 20 और ये 12 और ये 2, ठीक है। 30 से कम किससे ज्यादा नहीं बोला, बोला 30 से कम पाने वाले कितने लोग हैं, तो देखो 20 भी है, 12 भी है, 30 से कम और 2 भी है। सो वी कैन राइट हियर 34 students
गॉट मार्क्स लेस देन 34. सो 50 का भी हम लोग लिख सकते हैं ऐसे. 50 का क्या लिखेंगे, देखिए 50, सो वी कैन राइट 50 स्टूडेंट्स. नाउ यू गॉट द आइडिया. 50 स्टूडेंट्स लेस देन 40 बोल सकते हैं. 50 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन, सॉरी यहाँ पे देखिए 34 लिख दिया, यहाँ पे कितना आएगा 30, राइट. 50 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन, सॉरी 40, ये 40 लिखना है, ये जो दिख रहा है लेस देन 40 ये आना चाहिए वहाँ पे. सो 50 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 40, 34 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 30, 40 स्टूडेंट्स गॉट मार्क्स लेस देन 20. अपर क्लास देखो, उस क्लास का अपर क्लास देखना है, वहाँ पे से लेस देन ऐड कर देना है. ठीक है, इस तरह से मीनिंग ऑफ लेस देन टाइप सीएफ का है. चलिए अभी देखते हैं मोर देन टाइप एंड मीनिंग ऑफ दी मोर देन टाइप. ओके, चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं सेकंड पार्ट इसका. सेकंड पार्ट में क्या दिया है, देखिए यहाँ पे क्लास तो आपका एज इट इज है, फ्रीक्वेंसी भी एज इट इज, बट यहाँ पे आ गया सी एफ मोर देन और इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट. एलसीएल मतलब लोअर क्लास लिमिट. चलिए क्या है इसमें मोर देन में हमें क्या करना है, सिंपल समझिए कि फ्रीक्वेंसी को हमें ऐड करना है. तो लेस देन में हमने टॉप से फ्रॉम अप टू डाउन साइड ऐड किया था, बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डाउन टू अप साइड ऐड करना पड़ेगा. सो वी विल कॉपी फ्रीक्वेंसी एड इज एज इट इज, जैसे उसमें कॉपी किए थे तो यहाँ पे ऐसे कॉपी करेंगे. देखिए यहाँ से ऐड करना था, ये जो 16 है, ठीक है, ये 16 आपका फर्स्ट नंबर तो एज इट इज होगा, तो यहाँ पे ये प्लस आ जाएगा, तो ये 16 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 36, राइट. देन 36 यू आर गोइंग टू ऐड दिस, तो हो जाएगा आपका 48, और 48 इसमें ऐड हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 50. ठीक है, इस तरह से आपका सी मोर देन प्रिपेयर हो गया. तो मतलब मोर देन में इतने याद रखो, और कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा देन इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट, तो यहाँ से हमें ऐड करते ऊपर की तरफ जाना है. ओके, अब इसकी मीनिंग को समझते हैं. यहाँ पे हमने लिखा है व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन और इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट. ठीक है, मोर देन में और इक्वल टू लोअर क्लास लिमिट. अब देखिए ये 0 to 10 में अगर हम लोग देखते हैं तो 0 लोअर क्लास लिमिट है और 10 अपर क्लास लिमिट है. तो यहाँ पे क्या बोला है, ये क्या होगा 0 to, अभी यहाँ पे हमें बोल सकते हैं ये जो 50 स्टूडेंट्स है, तो 50 स्टूडेंट को 0 से ज्यादा मिला हुआ है. ओके, सो वी कैन से 50 स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं. चलिए 50 स्टूडेंट्स गॉट 0, क्या मिला उन्हें 0 और मोर देन 0 मार्क्स. यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 50 स्टूडेंट जो यहाँ पे सी एफ आपको दिख रहा है, ये दीज आर दी सी एफ, राइट. ये देखिए ये जो 16 है ये सी एफ है आपका. ये जो सी एफ यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो लोअर क्लास लिमिट से या तो 0 मिला है या 0 से ज्यादा मिला है. अब कितने से कम मिला है अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे देखिए लास्ट 40 है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो 50 स्टूडेंट्स है 0 ज्यादा मिला बट 40 से कम है, बिकॉज सबका टोटल यहाँ पे आया हुआ है. तो खाली आप इतनी समझिए कि ये 50 स्टूडेंट को 0 या 0 मिला है और मोर देन 0 मिला है, तो उनको 0 भी मिल सकता है और मोर देन 0 भी मिल सकता है. यहाँ पे दो ऑप्शन. तो यहाँ पे 48 क्या दिखाएगा, ये 48 सेम 48 स्टूडेंट्स, यू कैन राइट 48 स्टूडेंट्स गॉट, यहाँ का लोअर क्लास देखिए 10 है, सो यू कैन राइट हियर 10 और मोर देन 10 मार्क्स. ठीक है, सो यहाँ पे 10 मिला रहेगा उनको या 10 से ज्यादा मिला रहेगा. अब ज्यादा कितना मिला रहेगा, 40 तक मिला रहेगा, फ्रॉम यहाँ तक टोटल है. ओके, तो बस हमें यहाँ पे बोलना है या 10 और मोर देन, सो दैट्स व्हाई द मीनिंग इज मोर देन लोअर क्लास लिमिट. यहाँ पे लिखा है ना इक्वल टू, देखिए 10 हो गया, 10 मिलेगा तो इक्वल टू हो गया लोअर क्लास के और मोर देन. ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या देखिए 36 क्या आएगा, देखिए यहाँ पे लोअर क्लास लिमिट 20 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 36 स्टूडेंट्स गॉट कितना 20 और मोर देन 20 मार्क्स. ये देखिए आपका अभी लास्ट वाला जो 16 है 30 या 30 से ज्यादा, सो यू कैन राइट हियर 16 स्टूडेंट्स गॉट 30 और मोर देन 30 मार्क्स. ये देखिए, ठीक है, तो इसकी मीनिंग ये है. ये सेम टेक्स्ट बुक का हमने लिया हुआ है, तो टेक्स्ट बुक में
भी आप वहाँ पे रिफर कर सकते हैं, राइट। सो 7.4 में हमें दो टाइप का क्वेश्चन करना है, लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप, ठीक है। सो आई होप कि आपने दोनों समझ में आ गया होगा लेस देन कैसे प्रिपेयर करते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेस देन, एंड मोर देन का क्या मीनिंग है, एंड हाउ वी आर प्रिपेयरिंग फॉर CF मोर देन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.4। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.4। 7.4 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो आपको ये जो टेबल यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरह हम समझ सकते हैं एक्टिविटी शीट जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी टेबल प्रिपेयर्ड है, ओनली सम बॉक्सेस यहाँ पे एम्प्टी, उसे हमें फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर टेबल को रिफर करते हैं तो ये क्या दिया, देखिए क्लास, और क्लास में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइट इन सेंटीमीटर, स्टूडेंट्स की हाइट ली हो सेंटीमीटर में, एंड सी द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या दिखाएगा, हाइट 150 सेंटीमीटर टू 153 सेंटीमीटर के बीच में जिनकी हाइट है वो ऐसे स्टूडेंट 5 है, राइट। ऐसे यहाँ पे सब दिया हुआ है और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, ठीक है, रिस्पेक्टिव क्लास के यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं आपको, एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको N45 है, इसका टोटल करेंगे तो 45 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या प्रिपेयर करना है, बस लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप फ्रीक्वेंसी हमें पता है, सो वी हैव टू ऐड फ्रॉम टॉप, ओके, टॉप से स्टार्ट करना है एंड वी हैव टू कम टू दी बॉटम, लास्ट में नीचे की तरफ आना है, या वी कैन से स्टार्ट फ्रॉम अप साइड एंड मूविंग डाउन साइड। चलिए यहाँ पे देखिए क्या करना है, ये जो 5 है यहाँ पे आएगा, मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी है आपको एक बार यहाँ पे कॉपी करनी है, राइट। तो अभी एक्टिविटी में जैसा दिया हम लोग वैसे ही करेंगे, ये 5 यहाँ पे है, ठीक है। तो 5 में ये 5 को देखो यहाँ पे लिखा गया है ऐसे। एक सिंपल मेथड ये था कि आप इसे ये यहाँ पे पहले कॉपी करते फिर इसमें ऐड करते थे। तो चलिए ऑलरेडी ये 5 फर्स्ट नंबर है, देखिए फर्स्ट नंबर 5 हो गया, ये 5 यहाँ पे आएगा, तो इसमें कौन सा नंबर ऐड होगा, ये देखिए ये 07, यू कैन ऐड 07, ये नंबर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। सो 5 + 7 कितना हो जाएगा, ये 12 हो गया आपका। तो आप देखिए ये 15 क्या है, ये देखिए ये 15 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मतलब ये 12 यहाँ पे आ जाएगा आपको, जैसे 5 यहाँ पे आया तो ये 12 यहाँ पे आ जाएगा। 12 + 15 कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 27, ओके। अब आपको पता है देखिए यहाँ पे 7 ये वाला नंबर यहाँ कॉपी किया था फ्रीक्वेंसी, ये 15 यहाँ पे था, तो ये 10 यहाँ पे आ जाएगा, और ये 27 आपका यहाँ पे होगा। दैट्स व्हाई 27 + 10 कितना दिया है, 37। 37 देखिए यहाँ पे कॉपी हो गया है, तो ये 5 यहाँ पे आ गया, 37 + 5 42 हो गया। अब आपको पता है 42 यहाँ पे आने वाला है, और ये 3 यहाँ पे आएगा, तो 42 + 3 कितना हो गया, 45 हो गया। देखिए इस तरह से हमने लेस देन टाइप को प्रिपेयर कर लिया, ओके। इट्स वेरी सिंपल, खाली आपको यहाँ पे समझना था कि ये देखिए लाइन पूरी फ्रीक्वेंसी की थी, एंड जो ऐड करके यहाँ पे आ रहा है, तो हम लोग क्या हो रहा है, उसको ऐड करते हुए नीचे की तरफ लोग आ रहे हैं, ठीक है। सो टोटल देखिए यहाँ पे जो लास्ट नंबर होगा ना, ये 45, ये इससे मैच होना चाहिए, एक ट्रिक ये भी है, यहाँ पे इसका जो टोटल है इसका टोटल मैच होना चाहिए। सपोज हियर आपको कुछ है 45 और यहाँ पे रॉन्ग हो रहा है, यहाँ पे तो एक्चुअली दिया भी है, सम टाइम आपको फाइंड आउट करना रहेगा, अगर रॉन्ग हो रहा है तो मतलब आपने कहीं पे यहाँ पे एडिंग में कुछ मिस्टेक की है, ओके। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड में क्या बोला है, कंप्लीट दी फॉलोइंग क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, सेम जैसा फर्स्ट वन था, पर यहाँ पे देखिए क्लास दिया मंथली इनकम इन रुपीज, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, राइट। 1000 से 5000 वाले जो मंथली इनकम वाले 45 लोग हैं, 5000 से 10,000 के रेंज वाले 19 है, तो सो ऑन, ऐसा आप देख सकते हैं यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। सो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स है यहाँ पे 87, पर यहाँ पे जो थर्ड कॉलम आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, मोर देन और इक्वल टू टाइप ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये वर्ड आप याद रखो, मोर देन और इक्वल्स टू टाइप ऑफ CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसके पहले वाला था अपना लेस देन टाइप, राइट। तो मोर देन टाइप को आपको क्या करना है, आपको सबसे इजी मैं बताता हूँ, लेस देन वाले को हमने क्या किया था, वी हैव एडेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, ऊपर से ऐड करते हुए हम लोग नीचे की तरफ आए थे, मतलब टॉप टू बॉटम की तरफ आए बोल सकते। तो यहाँ पे हमें उल्टा करना है, फ्रॉम डाउन टू अप जाना है। तो सबसे बेटर क्या होगा, आप पहले क्या कीजिए, ये जो नंबर दिए उसे फ्रीक्वेंसी को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप यही करेंगे, ये नंबर को एज इट इज लिखिए, तो आपको इजी हो जाएगा। देखिए ये राइट, मैंने क्या किया, ये फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे जस्ट कॉपी कर लिया। तो हमें यहाँ स्टार्ट करना है नीचे से, राइट, फ्रॉम बॉटम डाउन साइड। तो ये जो फर्स्ट नंबर है यहाँ पे क्या होगा, ये ऐड हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको, ये प्लस, अभी सब में प्लस कर दीजिए आप,
क्योंकि फर्स्ट नंबर इसमें प्लस करना नहीं, क्योंकि ये स्टार्टिंग है। तो ये जो 5 है यहाँ पे आएगा, ऐसे एरो कर दो, आपको ध्यान में रहे कितना हो जाएगा ये 7, राइट। अभी जो 7 आया वो यहाँ पे आ जाएगा ऐड होने के लिए 0.7, जब ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 23, ठीक है। अब 23 यहाँ पे ऐड होने के लिए आ जाएगा, आप देखिए ऐड कीजिए, ये हो जाएगा 42, राइट। अब 42 यहाँ पे आ जाएगा ये ऐड होने के लिए 45 में, तो ये देखिए ये 7 हो जाएगा और यहाँ पे 8 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम ईयर, ओके, एज वी मूव टॉप साइड, सो टोटल लास्ट में आपको मिला 87। ये जो नंबर टोटल है 87, वो देखो इससे मैच होना चाहिए। पहले वाले केस में हम लोग जब ऐड किए थे फर्स्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे जो नंबर आया तो इससे मैच हुआ था। तो आप चाहे लेस देन करें या मोर देन करें, जो टोटल लास्ट में आएगा इससे मैच होना चाहिए, मतलब और आंसर इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं उसे कैसे करना है, ठीक है। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया ऑलरेडी देखिए, द डेटा इज गिवन फॉर 62 स्टूडेंट्स इन अ सर्टेन क्लास रिगार्डिंग देयर मैथमेटिक्स मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल ऑलरेडी प्रिपेयर किया गया है। यहाँ पे 100 मार्क्स में से बच्चों को 62 स्टूडेंट्स है, तो उन्हें जो मार्क्स मिला उसको हमने ग्रुप में डिवाइड कर दिया है क्लास। तो वहाँ पे बोला भी है, सी take the classes 0 to 10, 10 to 20 and so on, and prepare frequency distribution table and the cumulative frequency table कैसे है, मोर देन और इक्वल टू टाइप। तो यहाँ पे आपको देखिए बच्चों है ना, जो स्टूडेंट्स है उन्होंने क्या किया, मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो ऑलरेडी वी प्रिपेयर दिस टेबल, तो मैंने क्या किया यहाँ पे देखिए 0 to 10, 10 to 20 दिया था, एंड इसी ग्रुप के हिसाब से क्लासेस हमने डिसाइड कर दिया, राइट। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 9 to 100, क्योंकि बच्चों को सॉरी 90 to 100 जो मार्क्स मिले आउट ऑफ 100 मिले, तो किसी न किसी को 100 तक तो पहुंचा होगा, 90 और 100 के बीच में। सो वी हैव टू टेक क्लासेस अप टू ईयर, राइट। तो वहाँ पे क्या करना है, आपको काउंट करना है। सो ऑलरेडी मैंने काउंट करके यहाँ पे लिखा है 0 to 10 मार्क्स पाने वाले कितने स्टूडेंट्स है, 3। 10 बोले तो 10 यहाँ पे नहीं, 10 इसमें काउंट आपको पता है, राइट। 10 to 20 मतलब लेस देन 20 3 स्टूडेंट्स है। सो ऑलरेडी वी हैव लर्न हाउ टू प्रिपेयर दिस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल लाइक टेली मार्क्स। तो टेली मार्क करके ये फ्रीक्वेंसी हमें राइट करना है, बट हमने पहले से काउंट करके यहाँ पे लिखा है, थोड़ा टाइम बच जाएगा। ऑलरेडी काउंटिंग का तरीका हमने 7.3 में सीखा हुआ है। सो ये रिपीटेड है, काउंटिंग वाला टेली मार्क्स प्रिपेयर करने वाला ऑलरेडी हमने 7.3 में किया है। सो उसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्ट यहाँ पे करेंगे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है। एंड आफ्टर दैट ये प्रिपेयर करने के बाद सी वी हैव टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमें देना है। तो चलिए फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी है तो टैली मार्क प्रिपेयर कर लेते हैं। टैली मार्क कितना, फ्रीक्वेंसी को देख के कर लेंगे। एक्चुअली टैली मार्क्स के थ्रू आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। जब आप टेबल प्रिपेयर करेंगे तो पहले काउंट करना। देखिए यहाँ पे 3 है तो 3, ये भी 3, 1 2 3 9, 1 2 3 4 5 और 9, ये 4 हो गया। फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 13 का देखिए ये 5 हो गया, वापस से ये 5 और ये 3 13, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5, सॉरी ये 5 ऐसे आएगा, ठीक है। 1 2 3 टोटल यहाँ 62 है। सो देखिए यहाँ पे हमें प्रिपेयर क्या करना, मोर देन और इक्वल टू टाइप CF। CF यहाँ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो एज आई टोल्ड यू कि हाउ टू डू, सी फर्स्ट यू कॉपी डाउन दी फ्रीक्वेंसी, सेम नंबर आप कॉपी कर लो। ये सिंपल आइडिया बताता हूँ आपको, ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, मोर देन में हमें पता है फ्रॉम बॉटम टू टॉप पे ऐड करते हुए चलना है। सो विल पुट प्लस साइन। अब यहाँ पे तो आएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर है तो इस पे प्लस नहीं करना है, और सभी में आप प्लस नंबर प्लस कर दो। ये देखो, ठीक है, ये 3 है तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। 3 कितना हो जाएगा 8, ये 8 यहाँ पे आ जाएगा। 8 + 6 14, राइट। 14 यहाँ पे ऐड होने के लिए आ जाएगा, तो हो जाएगा 19। 19 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 25। 25 यहाँ पे एरो कर दो ऐसा कि यहाँ पे ये जरूरी नहीं है एरो, खाली समझने के लिए आपने किया क्या है, ठीक है। तो एक बार आप पेंसिल से भी करके रख सकते हैं नोटबुक में। अभी क्या आएगा यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 8 = 8 38, 5 + 3 8 2 1 + 2 3, देन 38 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। 9 + 17 ये 47 हो जाएगा। 47 यहाँ पे ऐड करना है हम लोग को, तो हो जाएगा ये
56, राइट। अब यहाँ पे ये 56 आ जाएगा, तो हो जाएगा 59। 59 यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 59 प्लस 3 हो जाएगा 62। और आप देखिए ये जो टोटल है N62 और ये दोनों मैच होने चाहिए, तो ये मैच हो गया, मतलब और आंसर इज करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे उसका आंसर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन को रीड करते देखिए। हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40। तो आप देखिए ये जो 40 और अबव 40, अगर मैं ऐसे देखूं तो 30 और 40, तो यहाँ पे 40 नहीं काउंट हुए, ठीक है, 40 को हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है, तो 40 मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड है, राइट। तो क्वेश्चन पूछा है 40 और अबव 40, तो 40 इसमें इंक्लूड हुआ, ये क्लास में काउंट हुआ रहेगा, राइट। 40 to 50 और अबव 40 मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का टोटल, 40 से 50 से लेके 90 to 100 का टोटल। सो आप यहाँ पे देखिए ऑलरेडी ये 38 टोटल है ना। यहाँ से देखिए 3, अगर टोटल करते भी डायरेक्टली तो कैसे करते, ये 40 से मोर देन 40 वाले दिख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक मोर देन 40 हुआ ना, तो इसको ऐड करते 3 + 5 8, 8 + 5 है ना, 8 + 6 14, 14 + 5 19, 19 + 6 25, 25 + 13 38। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं, इसलिए हम लोगों ने मोर देन प्रिपेयर किया। ये देखिए 38 डायरेक्ट लिखना है आपको, राइट। तो आंसर कितना जाएगा 38। स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं ना, ओके। 38 आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 40 और अबव 40। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला है यहाँ पे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 90 और अबव 90, ठीक है, 90 अबव 90। अब देखिए 90 कहाँ काउंट हुआ रहेगा, 80 to 90 की 90 to 100 में, हमें पता है 90 to 100 में 90 काउंट हुआ, लोअर वाले में काउंट करते हैं, राइट। तो 90 to 100 यहाँ पे पूछा है अबव 90, तो यहाँ पे 90 to 100 मतलब 100 तो लास्ट है, तो 90 to 100 के बीच में कितने हो गए यहाँ पे 3। सो आवर आंसर विल बी 3 स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव 60। 60 और अबव 60, अब देखो यहाँ पे 60, 50 to 60 यहाँ भी और 60 तो मतलब यहाँ पे हुआ रहेगा 60 और अबव 60, ये पूरा 60 से अबव वाले, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे, कितना दिख रहा है यहाँ पे 90। सो आंसर हो जाएगा आपका 90। द लास्ट वन, व्हाट इज द CF cumulative frequency of equal to or more than type of class 0 to 10। तो 0 to 10 का मोर देन CF कितना है, राइट। ये देखिए 0 to 10 ये है, तो इसका रेस्पेक्टिव मोर देन यहाँ पे देखेंगे, ओके है ना। 0 to 10 क्लास का रेस्पेक्टिव मोर देन CF कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। देखिए ये क्या है यहाँ पे टोटल 62, ये देखना है। CF देखेंगे तो ये जो टोटल आया आंसर वो है, ना कि ये नंबर्स है। ये तो हमें समझने के लिए यहाँ पे लिखे, यू कैन राइट डायरेक्टली दिस आंसर आल्सो, बट यू राइट दिस वे सो रॉन्ग नहीं होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 62, सो आंसर विल बी 62, ठीक है। चलिए आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इजी था, ये टेबल प्रिपरेशन था और ये 7.3 से रिलेटेड था, ये टेबल का प्रिपरेशन। ये तो हमने किया ही था सेकंड क्वेश्चन में, सिर्फ यहाँ पे समझ के मैं क्या फाइंड आउट करना था आंसर, ओके। सो लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। देखिए वहां पे बोला है कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो डेटा है, ठीक है, वही यूज करके हमें लेस देन टाइप CF बनाना है। तो बाकी देखो क्लास, टैली, मार्क्स, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने क्या मोर देन टाइप दिया था, राइट। अब इसमें लेस देन टाइप करना है, बस इतना ही चेंज है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो अलग हो गया, मतलब लेस देन टाइप के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो चलिए पहले लेस देन टाइप हम लोग बना लेते हैं। तो लेस देन टाइप के लिए मैंने बोला, और या मोर देन टाइप के लिए, सो यू हैव टू कॉपी द फ्रीक्वेंसी एज इट इज 3 3 9 9 13 6 10 5 6 5 3। तो हमने कॉपी कर ली। फर्स्ट नंबर हमें पता है कि वी हैव टू ऐड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो पहले में कुछ नहीं करेंगे, बाकी वी विल पुट प्लस साइन, सब में प्लस लगाते थे टिल लास्ट तक। अभी क्या करना है, देखिए ये 3 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 6, 6 यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 15, 15 इसमें ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 24, 24 यहाँ पे ऐड करेंगे हम लोग 13 में, ये देखिए हो जाएगा 37, राइट। सो 37 ऐड होगा 6 में तो हो जाएगा 43, 43 इसमें ऐड हो जाएगा 5 में तो क्या हो जाएगा 48,
नाउ 48 हम लोग इसमें ऐड कर लेंगे, ओके, तो हो जाएगा 54 ऐड होगा 5 में तो हो जाएगा 59 एंड 59 इसमें ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 62। देखिए, है ना, हो गया मैच। ये देखिए आपका ये जो टोटल 62 था ये टोटल 62 मैच हो गया, whether it is a less than or more than में यहाँ पे 62 आया था because we have total from top to bottom की तरफ दिए थे, that's why totaling यहाँ पे मिला था, तो करेक्ट है, ठीक है। चलिए नाउ देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे कैसे है। फर्स्ट वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 40 मार्क्स। तो यहाँ पे भी देखिए लेस देन के ऊपर क्वेश्चन है, 40 मार्क्स से लेस देन कितने लोग को मिला है, तो आप देखिए 40 आपको क्लास कहाँ दिख रहा है, 30 to 40 और 40 to 50 दिख रहा है, बट 40 किस में काउंट हुआ रहेगा, 40 इसमें काउंट हुआ है, बट क्वेश्चन क्या पूछा है, लेस देन 40, ठीक है, तो ये 40 और 40 से ऊपर है, बट ये लेस देन 40 मतलब 30 to 40, यहाँ पे देखिए लेस देन 40 है, 40 इसमें काउंट नहीं हो, तो ये क्लास का हम लोग रेस्पेक्टिव क्या देखेंगे, लेस देन टाइप वाला CF। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए 24, सो ऑलरेडी ये ऐड कर दिया हुआ है, तो हमें इजी हो गया कि अगर कोई पूछे 30 to 40 से लेस कितने लोग को मिला है, 24, सो वी कैन राइट द आंसर हियर, आप लिख सकते हैं 24, स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ बट आप स्टेटमेंट यूज कर लेना। चलो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 10 मार्क्स, लेस देन 10, अब देखिए 0 to 10 है, 10 to 20 है, तो 10 इसमें काउंट हो गया रहेगा 10, बट इसमें 10 नहीं काउंट हुआ है, 10 दिख रहा है बट लेस देन 10 है, तो मतलब 0 to 10 का आपको लेस देन टाइप क्या दिख रहा है यहाँ पे, CF 3, तो अपना आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 स्टूडेंट्स। थर्ड वन, हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन लेस देन 60 मार्क्स, लेस देन 60, तो आपको 60 का क्लास देखना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 2 क्लास है, ये और ये, तो हमें पता है इस 50 to 60 में 60 लेस देन वाला यहाँ पे है, 60 से लेस यहाँ पे काउंट हुआ, तो इसका रेस्पेक्टिव CF लेस देन कितना है, 43, तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 43 स्टूडेंट्स। चलिए राइट, अब फाइंड द CF cumulative frequency of the class 50 to 60, 50 to 60 ये दिख रहा है 50 to 60, यस राइट, 50 to 60 का हमें CF लिखना है, तो डायरेक्टली कितना आंसर आ जाएगा, 43, ठीक है। सो दीज आर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और यहाँ पे हमें सिर्फ क्या पूछा, CF कितना होगा, तो CF यहाँ पे हम लोग क्या बोल देंगे, 43। सो दिस वे वी हैव कंप्लीटेड आवर 7.4 प्रैक्टिस सेट, ठीक है, तो ये सबसे इजी रहा होगा आई थिंक, क्योंकि इसमें आपको लेस देन और मोर देन टाइप ही बनाना था और क्वेश्चन करना था, क्वेश्चन भी कम थे, ओके। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा आप से कमेंट करके बता सकते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट करना उसको भी आप बता दीजिए, तो इस तरह से हम लोग वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट अगर लगता है तो कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट।